एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या सवाल आते हैं, जनरली पढ़ेंगे। नंबर है क्या, उसके बाद नंबर सिस्टम में कौन कौन सा सिस्टम आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये काफ़ी बच्चों को शिकायत होती है। इस शिकायत को हल करने के लिए, यानी समस्या को समाधान के लिए, मैं आपका राहुल आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए देखिए क्या है नंबर सिस्टम में। नंबर क्या है? तो नंबर है, इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक प्रकार का न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंक गणितीय मान है, इन विच जिसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्ड, सिंबल, डिजिट, फिगर, ये सब रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन से क्या फ़ायदा है? तो इससे फ़ायदा क्या है कि ये कैलकुलेट में काम आता है, मेज़रमेंट में काम आता है, ये सब इसके यूज है, इसका काम है। अगर हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो क्या है, संख्या एक प्रकार का अंकगणितीय मान है जिसमें शब्द, संकेत, अंक, आकृति इत्यादि के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसका उपयोग क्या क्या में किया जाता है, गणना में, मेजरमेंट में यानी मापने में इत्यादि क्रियाओं में किया जाता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से सिस्टम आते हैं, कितने सिस्टम के माध्यम से हम नंबर सिस्टम को दिखाते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सिस्टम आते हैं? जनरली 4 सिस्टम आते हैं। इसमें पहला है डेसिमल सिस्टम, जो हम सबको ज़्यादातर यही पढ़ना है, 99%। 1% में देता है आपका ये सब बाइनरी सिस्टम, जिसमें दो धारी, जिसका बेस होता है कितना, 2, यानी 0 और 1 मिलाकर पूरा संख्या बनता है। इतना भी डिजिट लिखना हो, 0 और 1 से बनता है। और डेसिमल का होता है बेस 10, जिसमें अंतर्गत आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये पूरे 10 है। ठीक है। अगर ऑक्टागल में देखा जाए यानी अष्टधारी में देखा जाए तो अष्टधारी में 8 संख्या आते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी टोटल 8 नंबर्स अंदर आते हैं। उसके बाद हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10, यानी टोटल मिला के कितना, 16। इसलिए हम अष्टाधारी कहते हैं, अष्टाधारी कहते हैं, जिसका बेस होता है 16। इसमें 0 से 9 तक तो होंगे ही, लेकिन इसमें एक अल्फ़ाबेट लेटर भी होते हैं, जिसमें A, B, C, D, E, F, ये सब भी नंबर आते हैं। तो इतना आप जान चुके हैं। फिर देखिए स्लाइड मिटाते हैं। तो चलिए देखिए नंबर है कितने। तो नंबर 2 तरह के होंगे। एक तो हो गया रियल नंबर, जो वास्तव में दिखाई देता है, जो हम सब पढ़ते हैं, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। कौन होता है? इमेजिनरी नंबर, जो कल्पनाओं में होता है, जिसका कोई भी चर्चा नहीं कर सका है, चाहे वो कोई भी वैज्ञानिक हो, आर्यभट्ट हो या कुछ भी हो। ठीक है। तो ये होता क्या, किस तरह दिखता है? तो अंडर रूट के अंदर क्या हो, माइनस में कोई संख्या हो, अंडर रूट के अंदर क्या हो, माइनस में कोई संख्या हो, तो उसको क्या कहेंगे, ये इमेजिनरी नंबर है। इसको किसे दिखाते हैं? आई से। आई का मतलब होता है आयोटा, क्या कहते हैं, आयोटा। रूट अंडर -2 का मतलब होता है रूट अंडर 2i। जैसे लिखे हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 × 2। अगर रूट 3 को लिखना हो तो लिखेंगे -1 × 3, रूट 3i हो गया। और उसके बाद रूट अंडर 4 को लिखना हो, -1 × 4, यानी 4 का निकल गया 2, और -1 का हो गया i। इस तरह से लिखा सकते हैं। और देख सकते हैं 0, 1 i का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब 1। कोई भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो आप जनरली जानते हैं कि 1 होता है। अगर i के पावर 1 हो तो 1 सेम टू सेम लिखा जाएगा। i के पावर 2 हो, i के पावर कितना हो, 2 हो, तो लिखा जाएगा -i। i के पावर 3 हो तो ये 1 होगा। ठीक है। उसके बाद i के पावर 4 तो ये 1 होगा। ये सब जो है आपका, इतना ही नॉलेज आपको चाहिए बस। इसमें ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो कॉन्जुगेट पर सवाल पूछते हैं, जिसको हम अब देखते हैं कॉन्जुगेट क्या है। कॉन्जुगेट में जनरली सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि कॉन्जुगेट यानी जिसको हम संयुग्मी कहते हैं। जैसे ये a + b और a - b का फॉर्मूला पड़ेगा, जैसे 2 + i, 2 - i, इसको स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और
आई का स्क्वायर हो जाएगा, कितना वैल्यू है माइनस आई का स्क्वायर, देखिए कहाँ है, ये आपका देखिए कितना वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 और 1 5 हो जाएगा। इस तरह से पूछे जाएंगे सवाल। जैसे इसका देखना हो डायरेक्ट निकालना होगा, क्या निकालेंगे 3 + 2i का कॉन्जुगेट पूछे तो बस यहाँ प्लस है तो बस यहाँ माइनस कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। ये तो आप काल्पनिक संख्या के बारे में जान गए, बस इतना ही जानना है काल्पनिक संख्या के बारे में, ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, इतना ही पूछे जाएगा आपसे। जो मेन माल है यहाँ, ठीक है, यहाँ देखो क्या है, जैसे कहेगा रियल नंबर कितना होता है तो दो तरह का, एक तो हो जाएगा रेशनल नंबर और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या का कुछ खास नहीं होता। अपरिमेय संख्या में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे देखा जाए √2, √3, √5, यानी वैसा संख्या अंदर रूट के होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, वे सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। परिमेय संख्या में दो तरह का होता है, एक तो डेसिमल होता है और दूसरा होता है इंटेजर नंबर। डेसिमल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। दूसरा होता है पूर्णांक संख्या, जो -∞ से लेकर +∞ तक होता है। -∞, -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह से पूरा प्लस तक चल जाएगा, यानी पूरा जितना भी इनवर्स का संख्या है वो इसी में आएगा जो पूर्णांक में हो। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अंक का मतलब अंक, पूरा हो गया अंक, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक, जिसका पूरा हो गया अंक वो क्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक हो जाएगा। फिर उसके बाद डेसिमल में देखा जाए तो डेसिमल किस किस तरह का हो सकता है, तो डेसिमल होगा जैसे मान लो लिख दे 0.333333, यानी बार बार 3 रिपीट हो, या 35353535, या हो सकता है कि और भी आगे बताते हैं इसका कैसे पूरा विस्तार होगा, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन जब समझिए इतना दूर क्या है 0.72, यानी कोई इसका बार नहीं है, और इस पर हम बार लगा सकते हैं, ये बार कहलाता है। बार का मतलब होता है ये जो संख्या है, जिस अंक पर बार है वो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। नाम से पता चल रहा है बार, यानी रिपीटिंग, बार या रिपीटिंग, या जिसको हम रकरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रकरिंग भी कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में दिखा सकता है। P/Q के रूप में दिखाना का मतलब वो परिमेय संख्या है। देखो इस पर तो कोई बार नहीं है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी जो P/Q के रूप में दिखाएंगे वो परिमेय संख्या है। उसके बाद दशमलव दो तरह के होंगे, एक तो रकरिंग दशमलव, ठीक है ना, और जिसको हिंदी में आवृत्ति दशमलव कहेंगे। दूसरा होगा टर्मिनेटिंग दशमलव। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त होना। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे रेलवे में देखोगे टर्न लेना है, टर्न लेना में गली में देखो, गली में जाते हो कहता है यहाँ इस गली से बस टर्न ले लीजिएगा, टर्न का मतलब वहाँ समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाने मतलब आपको क्या लेना है, टर्न लेना है, तो टर्न का मतलब होता है समाप्त हो जाता है, यानी उस आगे अंक, आगे उस संख्या के बाद कोई अंक नहीं आएगा, तब कहेंगे वो समाप्त हो जाएगा। टर्मिनेटिव का मतलब समझ गए, यानी सब खेल शब्दों में ही है। शब्द को आप पकड़ लीजिए, उसको तिल का तार कीजिए, सारा का सारा आपको सफल हो जाएगा। देखिए उसके बाद है नॉन रकरिंग अनावृत्ति, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, लगातार जाते रहे। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल देते हैं 7.325 इसका कोई ओर छोर माई बाप कोई नहीं, ये आगे बढ़ते जा रहा है, यानी कोई समाप्ति पर नहीं है, यानी समाप्ति पर नहीं है तो P/Q के रूप में नहीं दिखा सकते हो। समाप्त रहता तो तुरंत पॉइंट हटाते, और जितना अंक है वो अपना 0 बैठाते चले जाते। जैसे मान लो अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो क्या कहेंगे, जैसे मान लो 0.3535 इसका मतलब हम कह सकते हैं 0.35 पर बार, यानी 35 पर। इसको P/Q के रूप में दिखाएंगे, आगे बताएंगे कैसे P/Q के रूप में दिखाया जाता है। और एक और संख्या हो सकता है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान के चलो हम ले लेते हैं आपको एक संख्या 0.7, तो इसको तोड़ सकते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7/10, ठीक है ना। तो ये तो P/Q के रूप में आ ही गया, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद आगे पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा विस्तार से, एकदम शानदार तरीके से। नंबर सिस्टम से एक भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा दावा है।